आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा और महत्ता का वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कही गई है। कहा गया है, एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देख भगवान शंकर और माँ पार्वती जी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसका ही विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजित हो गए और तुरंत ही पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन श्री गणेश जी के लिए तो ये कार्य बहुत ही कठिन था, क्योंकि एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरा उनका वाहक मूषक था। वे भला इस दौड़ में कार्तिकेय जी की बराबरी कैसे कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण। उन्होंने बिना देरी करे पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। उन्होंने अपने सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के बाद उनकी ही 7 प्रदक्षिणाएं करी और उन्होंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब स्वामी कार्तिकेय जी लौटे, तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ हो चुका था और उन्हें क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर कार्तिकेय जी बहुत क्रोधित हो गए और वह क्रौंच नामक पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे पीछे भगवान शंकर भी वहां पहुंचे। कहा जाता है कि जब शिव और पार्वती जी को यह लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना गया है, इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदल कर कार्तिकेय जी को देखने पहुंचते थे। एक बार जब यह बात कार्तिकेय जी को मालूम हुई, तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित करा, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। यह कहा जाता है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती जी कार्तिकेय से मिलने श्रीशैल पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। इस प्रकार से कहा जाता है मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा है। यह मंदिर जब आप जाएंगे तो भगवान शिव की पूजा करने पर कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर ही पुण्य आपको मिलता है। इसीलिए इस मंदिर की, इस ज्योतिर्लिंग की बहुत अधिक मान्यता है। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और जानकारियाँ ज्योतिर्लिंगों से संबंधित जानना चाहते हैं, तो हमारे भक्ति मार्ग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।